नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसेफेली का कारण, माइक्रोसेफेली के लक्षण, माइक्रोसेफेली की जटिलताएं और बचाव, माइक्रोसेफेली का निदान क्या होता है, माइक्रोसेफेली का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रोसेफेली एक दुर्लभ प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शिशु का सिर उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। माइक्रोसेफेली यानी बच्चों के छोटे सिर की यह स्थिति गर्भ में मस्तिष्क के असामान्य रूप से विकसित होने अथवा जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सही से न हो पाने के कारण होती है। कई बार बच्चे के जन्म के समय ही सिर के छोटे होने की स्थिति का पता चल जाता है। वहीं कुछ बच्चों में जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। माइक्रोसेफेली विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स, शराब, कुछ वायरल और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से भी भ्रूण का विकास प्रभावित हो सकता है। यह सारे पदार्थ विकासशील मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से ग्रसित बच्चों को अक्सर विकास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माइक्रोसेफेली का कारण क्या होता है। माइक्रोसेफेली आमतौर पर असामान्य मानसिक विकास के कारण होने वाली स्थिति है जो गर्भ में जन्मजात या बचपन के दौरान हो सकती है। कई मामलों में माइक्रोसेफेली आनुवंशिक भी हो सकती है। इसके अलावा ये स्थितियां भी माइक्रोसेफेली का कारण हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक या क्रोमोसोम या असामान्यताएं जैसे डाउन सिंड्रोम, गर्भावस्था के दौरान रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, चिकनपॉक्स, जीका वायरस आदि का संक्रमण, गंभीर रूप से कुपोषण की समस्या हो। सेरेब्रल एट्रेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें भ्रूण के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मैटरनल अनकंट्रोल फेलिन कैटोनूरिया PKU एक जन्मजात विसंगति जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन नहीं होने देती है। इन कारणों के अलावा कई पर्यावरण कारक भी माइक्रोसेफेली के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यदि गर्भ में रहते हुए भ्रूण कई प्रकार की दवाइयाँ, शराब या विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आ जाता है तो भी उसके मस्तिष्क के विकास की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शिशु के जन्म के समय अथवा नियमित देखभाल के दौरान डॉक्टर इस प्रकार की स्थिति का पता लगा लेते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि अन्य बच्चों की तुलना में आपके बच्चे का सिर छोटा है या सामान्य रूप से इसका विकास नहीं हो रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। माइक्रोसेफेली के लक्षण। माइक्रोसेफेली मुख्य रूप से सिर के छोटे होने की स्थिति को कहा जाता है, हालांकि इसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी पड़ सकता है। इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही कई तरह की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों पर मध्यम से गंभीर स्तर तक माइक्रोसेफेली का प्रभाव हो सकता है, जिससे उनको शारीरिक विकास संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। माइक्रोसेफेली के ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थितियों में माइक्रोसेफेली की स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
जैसे कि विकास में देरी से संबंधित समस्याएं इसी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में प्रभावित बच्चे को बोलने, चलने, बैठने और बच्चों को सीखने और चीज़ों को समझने में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। कार्य करने और असंतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है। बच्चों का बहुत ऊंचे स्वर में रोना, डिस्फेजिया यानी खाने या निगलने में कठिनाई होना, बालों का झड़ना, चेहरे में विकृति और चीज़ों को सही से वक्त पर न कर पाना, कद का सामान्य से छोटा होना। अब हम बात करेंगे माइक्रोसेफेली की जटिलताएं और बचाव के बारे में। माइक्रोसेफेली से पीड़ित कई बच्चे सिर के छोटे होने के बावजूद सामान्य बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के लक्षणों और कारणों के आधार पर बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में विकासात्मक देरी, जैसे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह प्रभावित बच्चों को बोलने और अन्य कार्य को करने में समस्या हो सकती है। शारीरिक सामान्य और संतुलन में कठिनाई हो सकती है। बौनापन अथवा सामान्य से छोटा कद, चेहरे की विकृति, हाइपर एक्टिविटी, बौद्धिक समस्याएं, दौरे पड़ना आदि समस्याएं हो सकती हैं। माइक्रोसेफेली से रोकथाम के तरीकों में मैं आपको बताना चाहूँगा। माइक्रोसेफेली से रोकथाम के तरीके। बच्चे में माइक्रोसेफेली होने से रोका जा सकता है। यदि इसके आनुवंशिक कारणों का पता चलता है तो गर्भधारण के दौरान बच्चे को होने वाली परेशानियों को बचाया जा सकता है। जेनेटिक काउंसलर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। माइक्रोसेफेली का निदान, डायग्नोसिस कैसे होती है? आमतौर पर गर्भधारण के दूसरे या तीसरे माह में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शिशुओं में माइक्रोसेफेली की समस्या का पता लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जन्म से पहले ही डॉक्टर के लिए विसंगति का निदान करना आसान हो जाता है। वहीं जन्म के बाद बच्चों में माइक्रोसेफेली का निदान करने के लिए कई प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए डॉक्टर आपके ये परीक्षण कर सकते हैं। सिर के आकार का मूल्यांकन के साथ अन्य आवश्यक शारीरिक परीक्षण, पारिवारिक इतिहास की जानकारी और माता पिता के सिर के आकार का मूल्यांकन, समय के साथ सिर के विकास का मूल्यांकन। कई प्रकार के परीक्षणों और शारीरिक मूल्यांकन के आधार पर माइक्रोसेफेली के निदान के बाद समस्या की गंभीरता और कारणों को जानने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और जो है ब्लड टेस्ट जैसे परीक्षण कराने की सलाह दे सकते हैं। इससे कुछ परीक्षण के आधार पर गर्भाशय में संक्रमण की उपस्थिति के बारे में भी पता चल सकता है। कई बार इन संक्रमणों के कारण संरचनात्मक मस्तिष्क परिवर्तन की भी समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोसेफेली का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, वर्तमान समय में माइक्रोसेफेली का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई भी उपचार की पद्धति नहीं है जिससे माध्यम से बच्चे के छोटे सिर को बड़ा किया जा सके। हालांकि माइक्रोसेफेली के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे दौरा पड़ना आदि को इलाज के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। यदि कुपोषण जैसी स्थितियों के कारण बच्चे में माइक्रोसेफेली का पता चलता है तो डॉक्टरों की कोशिश कुपोषण को खत्म करने की होती है, जिससे लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। जिन शिशुओं को हल्के स्तर के माइक्रोसेफेली की समस्या होती है, आम तौर पर उन्हें केवल नियमित जांच की आवश्यकता होती है। हालांकि गंभीर स्थिति वाले बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं
को मजबूत करने के लिए कई प्रकार की चिकित्सा कार्यक्रमों और थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में उपचार के लिए स्पीच, ऑक्यूपेशन और फिजिकल थेरेपी को प्रयोग में लाया जाता है। इन सब के अलावा क्रेनियोसिनेस्टोसिस नाम की एक स्थिति भी माइक्रोसेफेली का कारण बन सकती है। क्रेनियोसिनेस्टोसिस के मामले में शिशु में खोपड़ी की हड्डियों के बीच का जोड़ समय से पहले ही एक साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। इस स्थिति में डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से खोपड़ी को दोबारा आकार में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।